नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उन सिंबल्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस सिंबल का उपयोग कहाँ किया जाता है और उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला मैं एक सिंबल ये यूज कर रहा हूँ इसलिए का। इसमें 3 बिंदु होती हैं, इसका नाम होता है इसलिए, यानी कि देयरफॉर। इसका उपयोग रेफरेंस देने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप किसी भी मैथ के अंदर किसी प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं या कुछ भी क्वेश्चन का हल कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपको रेफरेंस देना हो, यानी कि इसलिए हमारा जो है ऐसा होगा, इसलिए वहां यूज करते हैं। और ये है चूंकि, ये आपको क्या है, रेफरेंस वेक्टर देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि सर्किल का एरिया क्या होगा, जहां पे आर उसकी रेडियस है, तो आप क्या करेंगे, जैसे उसका एरिया पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। अब चूंकि एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब 22/7 गुना उसके आर की वैल्यू रख के मान निकाल देंगे। यहाँ पे ये रेफरेंस वेक्टर दिया है, आपने रेफरेंस दिया है कि चूंकि ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि और इसलिए का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा अनुपात है। तीसरा जो सिंबल है वो अनुपात का सिंबल है। यहाँ पे 2 सेमीकोलन्स होते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब आपकी राशि अनुपातिक तरीके से बढ़ रही हो। जैसे मान लो कि अगर दो आदमी एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2:2, यानी कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये रेशियो में चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये एक रेशियो में चलेगा, तो इसी हिसाब से इसका मान आएगा। फिर जो समानुपात होता है वो क्या होता है, अनुपातों का अनुपात होता है, समझ रहे हो। तो अनुपातों का अनुपात होता है, जैसे एक अनुपात है x/y, ये क्या है, एक रेशियो है, इसको x अनुपात y लिखेंगे। अब आपके पास दूसरा एक अनुपात है a/b, ठीक है। तो इस अनुपात के रिस्पेक्ट में इसका मान निकालना हो, यानी कि a अनुपात b का मान निकालना हो, तो इनमें से क्या करेंगे, आप इसको समानुपातिक रूप में लिखेंगे। कैसे कि a अनुपात y बराबर a/b, या फिर इसी को है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y समानुपात, यहाँ पे ये जो चिन्ह यूज कर रहा हूं ये है समानुपात a अनुपात b, ठीक है। तो ये समानुपात के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये जोड़ का चिन्ह है, 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये बाकी का चिन्ह है, यानी कि ये है ऐड, ये है सब्सट्रैक्ट। इसका 2 संख्याओं का अंतर निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 2 संख्याएं हैं, उनका सब्सट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे। और उनका अंतर निकालना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी आपको क्या है, टॉलरेंस देना पड़ता है कि कोई संख्या है वो ±5% क्या होगी, कम या ज्यादा हो सकती है। टॉलरेंस दे रहे हैं, यानी कि कोई संख्या 5% कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस जोड़ या बाकी का यूज करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस, इसको माइनस भी बोलते हैं और इसको प्लस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो सिंबल है उसका यूज कहाँ किया जाता है, जहां टॉलरेंस देना हो, यानी कि इतना कम या ज्यादा हो सकता है, उसके लिए। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, और ये डिवीजन करने के लिए यूज किया जाता है, डिवाइड बाई। और उसके बाद में देखिए ये दो संख्याओं के बीच में संबंध दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है बराबर का चिन्ह है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब मान लो कि आपका 2x = y हो, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध दिखाने के लिए यूज किया जाता है, कि जहां पे आप 2 संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, कि ये दोनों आपस में बराबर है। 2 व्यंजनों के बीच में आपका संबंध दर्शाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। या फिर समीकरण में भी आप इसका यूज करते हैं, जिसका एक पक्ष RHS जो होता है LHS के बराबर होगा, उसके लिए भी आप यहाँ पे इसका
यूज करते हैं। ठीक है, तो समीकरण के लिए या फिर दो व्यंजनों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी यूज ऐसे ही किया जाता है, जैसे मान लो कि आप अक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यहाँ पे ये हो रहा है कि अक्स की वैल्यू और वाई के वैल्यू के बराबर नहीं है, समझ रहे हो, कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, अभी देखिए आगे हमारे पास सैंपल्स है, ये सैंपल्स जिसका मुंह जो है यहाँ पे हमारी क्या रहती है LHS साइड, यहाँ पे क्या होती है RHS साइड, समझ रहे हो, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक अंक होगा इधर और एक अंक होगा इधर, तो जो अंक जिस तरह के मुंह खुला होगा उसके लिए हम बोलते हैं जो संख्या हमारी पहले आती है, यानी कि जैसे मान लो ए इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, उसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि दो संख्याओं के बीच में संबंध दर्शाने के लिए ही इसका यूज हो रहा है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे भी देखिए ये जो है सैंपल यानी कि ए इस तरीके से अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, यानी कि ये सभी सैंपल जो है वो एक दूसरे में संबंध दर्शाने के लिए यूज किए रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके का सिंबल है तो इससे है कि अक्स जो है आपका बी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, और यहां पे होगा ग्रेटर देन और लेस देन, ये और इक्वल, ये क्या होगा, ये भी रेफरेंस देने के लिए यूज किया जाता है, लेस देन और इक्वल, यानी कि जैसे मान लो अक्स इस तरीके का संबंध दिया हुआ है तो इससे है कि अक्स का मान जो है वो बी से छोटा हो सकता है या उसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसे रेफरेंस देने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सैंपल है जैसे मान लो ए इस तरीके से दिया है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो ये सैंपल दिया है उसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, समझ रहे हो, तो यहां पे ये हो जाएगा नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। और यहाँ पे आपको रेफरेंस क्या लिखना है कि ये बातें जो हो रही है यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी, जैसे मान लो अक्स इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये इसके लिए इसके तुलना के लिए यूज कर रहे हैं हम कि अक्स जो है वो बी से छोटा है, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये है हमारा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे किसी संख्या के लिए मान लो 25 का वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पे जो करनी का चिन्ह यूज कर रहे हैं उसी करनी को हम क्या कहते हैं वर्गमूल कहते हैं, और एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जो कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो हमारी मूल संख्या आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वर्गमूल ज्ञात करते हैं। उसके बाद में अगर आपका क्यूब रूट हो, क्यूब रूट इसको बोलते हैं घनमूल, इसके लिए भी किसी संख्या के घन निकालने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए हमारे पास है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है कि आपका प्रतिशत का मतलब है 1/100, यानी कि किसी संख्या का प्रतिशत अगर आपको दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो 100 का उतना हिस्सा है, यानी कि 5% अगर आपको दिया है 5% दिया है तो इसका मतलब क्या है वो 100 का 5वां हिस्सा है, 100 का 5वां हिस्सा है, समझ रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रति 100 में से कितना हिस्सा है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं प्रतिशत का उपयोग करते हैं। आगे हमारे पास है ये सिंबल, इस सिंबल को जैसे अगर आप पूरा खोल के लिखते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं, जैसे किसी ज्योमेट्री के अंदर हम किसी एंगल को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोण हैं ए बी सी, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला जो चिन्ह यूज कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं कोण के लिए, इससे ये प्रदर्शित होता है कि हमारा ए कोण है, बी कोण है और सी कोण है। लेकिन अगर आपके पास न्यून कोण हो तो हम क्या करते हैं बहुत छोटा सा चिन्ह
नीचे की तरफ झुका हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इससे ये होगा क्या, ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आगे का मुंह चपटा रखते हैं। उसके बाद में आप देखिए समकोण, अगर आपके पास एक त्रिभुज है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे ए बी और सी, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है ये दर्शाने के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, यानी कि इससे ये प्रदर्शित होता है कि एक कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहेंगे। अगर मान लो कि कोई रेखा ए और बी आपकी रेखा है, उसके ऊपर आपने कोई लंब डाला है, ठीक है, तो उस लंब को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, लंब को दर्शाने के लिए आपने यहाँ पे जो लंब डाला है ए और बी बिंदु के ऊपर, ये जो लंब है, तो इसको हम यहाँ पे सी और डी इस तरीके से लिखेंगे, तो ये होगा कि सी और डी एक लंब है, ठीक है, सी और डी एक लंब है। तो लंब को दर्शाने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद में आप समानांतर, यानी कि दो रेखाएं हों, ये सभी जो यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए हैं वो ज्योमेट्री के सिंबल है। दो रेखाएं हों, मान लो रेखा ए बी, रेखा ए और बी, दूसरी रेखा है आपकी सी और डी, ये दोनों रेखाएं अनंत तक कहीं पे भी इनमें कॉमन बिंदु नहीं हो, कहीं पे भी प्रतिच्छेदी नहीं करती हो, तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। इनको हम समानांतर रेखा कहते हैं। तो इनको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा कि ये ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में समानांतर है, ये किसी भी अनंत बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर का चिन्ह यूज करते हैं। उसके बाद में देखो सर्वंशम। सर्वंशम का मतलब यह है कि आपकी जो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो कि मैं ऐसे मानूं कि 7.145 और इसी को मैं इस तरीके से लिखूं कि 7.14, तो ये क्या है, ये सर्वांशम है। मतलब आपकी क्या संख्या है, या फिर यहाँ पे मैं 6 लिखूं और इसको मैं 5 कर दूं, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, सर्वांशम होंगी। मतलब इनका जो वैल्यू मान है वो लगभग बराबर ही है, समझ रहे हो। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांशम का चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा है समरूप का चिन्ह। समरूप का चिन्ह, समरूप के लिए जैसे मान लो कि आपके पास दो त्रिभुज हो, ए बी और सी, और एक दूसरा त्रिभुज है, ये डी ई एफ। ये आकार में बड़ा है, ये आकार में छोटा है, लेकिन इनकी भुजाओं का मापों का अनुपात एक जैसा है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज डीई एफ के। इसका मतलब यह है कि इन दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी हैं, इनका रूप समान है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये हमारा है के बराबर का चिन्ह, यानी कि जैसे मान लो कि आप गुणा करते हैं, गुणा में क्या होता है कि a इंटू बी किसके बराबर होगा, b इंटू ए के। तो ऐसी चीजें तो दोनों पक्षों में बराबर हों, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम ये चिन्ह यूज करते हैं, जिनका रूप बदलने पर भी उनका वास्तविक मान जो है वो समान रहता है। ऐसी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए ये इज इक्वल टू का यूज करते हैं, यानी कि इस चिन्ह का के बराबर का यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए हमारे पास एक ये सिंबल है। ऐसा सिंबल हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास एक रेखा हो, अनंत लंबाई की रेखा हो, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि उसका एक सिरा इस तरफ गति करता है, दूसरा सिरा इस तरफ गति करता है। तो इस ए बी रेखा को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे यदि हमारी रेखा की लंबाई क्या हो, अनंत हो, ठीक है। और मतलब ये दोनों दिशाओं में अनंत तक गति करती हो। अगर हमारी रेखा इस तरीके से है कि ए बिंदु से प्रारंभ होती है और बी बिंदु की तरफ जाती है, ए बिंदु से प्रारंभ होकर बी बिंदु की तरफ जाती है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो रेखा है ए बिंदु पे से स्टार्ट होने वाली और बी बिंदु की तरफ जाने वाली रेखा को हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इससे ये पता चलता है कि ये जो रेखा है उसकी दिशा किस तरफ है, यानी कि ये सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए, सदिश रेखा को प्रदर्शित करने के लिए, सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका ऐसा यूज करते हैं। उसके बाद में ये है ए और बी का सिगमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए ये सिग्मा है,
सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा। इसका यूज कहाँ करते हैं, ये किसी सीरीज के नंबर ऑफ सम्स को निकालने के लिए, यानी समेशन ऑफ निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई सीरीज है, ये इस तरीके से आपके पास सीरीज है, और इसका सिग्मा कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है वो शुरू कहाँ से होती है, और यहाँ पे n जो है डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं, या फिर n बराबर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम एक सीरीज निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसका मान पहले 0 रखना है, 0 रखना है, एक मान हो गया, इसके बाद में सम, इसका मान आगे बढ़ना है, 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर प्लस इसका मान 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1। इस तरीके से ये मान n का, ये जो मान हम रख रहे हैं n का, ये मान कब तक रखना है, जब तक इसका अंतिम वैल्यू नहीं आ जाए, और उसके बाद में उसका जोड़ कर देना है। तो ये किसी सीरीज का सम निकालने के लिए यूज करते हैं। ये है, इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसका उपयोग जो है सेट बनाने के लिए यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, ग्रुप बनाने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। जैसे मान लो कि आपकी प्राकृत संख्या है, नेचुरल संख्या का एक सेट है, यानी कि नेचुरल संख्या का एक सेट है, 1 2 3, इस तरीके का जो एक सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका होल नंबर का एक सेट हो गया, 0 1 2 3, इस तरीके से एक सेट हो गया। या फिर एक स्कूल के सभी टीचर्स का एक सेट हो गया। किसी भी ग्रुप का एक सेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका उपयोग जब गणित के अंदर एक ही इक्वेशन में, यानी किसी हल करने में आपको एक से ज्यादा ब्रैकेट यूज करने हो, तो इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपको क्या करना है, कहाँ करेंगे कि जब आप किसी बड़े समीकरण को यूज कर रहे हो, बड़े समीकरण में आपको क्या करना है, पहले छोटे ब्रैकेट्स को हल करना रहता है, और उसके बाद में इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। यानी कि ये ब्रैकेट है और इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, और बड़ा कोष्ठक का उपयोग आपको कहाँ करना है, जैसे मान लो कि आपके पास दो समीकरण x + 1, और इसके लिए आपने एक सेट, एक ग्रुप को इस छोटे ब्रैकेट में रख दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे मान लो कि कुछ 5 लिखना हो और +2 लिखना हो, तो इस तरीके से आप इसको पूरा सेट लिख के इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास छोटे ब्रैकेट के अलावा और ब्रैकेट हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बड़े ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। उसके बाद में ये है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक का आपको कहाँ उपयोग करना है। एक तो आपको इसका उपयोग वहां किया जाता है, जैसे मान लो कि एक रेफरेंस दिया जाता है, जैसे मान लो कि ताजमहल, तो यहाँ पे कोष्ठक में हम लिख देते हैं आगरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप ताजमहल को आप क्या है, आगरा में है, ऐसा हम समझेंगे। तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमको क्या है, एक रेफरेंस मिल रहा है कि ताजमहल कहाँ पे है। ठीक है, और एक दूसरा उपयोग मैथ के अंदर आपको कहाँ करना है, मैथ का उपयोग आपको यहाँ पे करना है, जैसे समीकरण हो या फिर सरलीकरण कर रहे हो, तो उस समय आपका ये प्राइमरी कोष्ठक बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल है यानी कि समाकलन, यानी कि आपको किसी संख्या का, किसी सेट का, किसी इक्वेशन का आपको समाकलन करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। जैसे समाकलन आपको करना है 1/sin x का, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, उसका समाकलन आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट लिखी जाती है, यहाँ पर इसकी अपर लिमिट लिखी जाती है। तो इस तरीके से समाकलन के चिन्ह का उपयोग होता है। उसके बाद में हमारे पास जैसे कुछ सिंबल और हैं, जैसे ये है उपसमुच्चय का समुच्चय, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों के बीच का हिस्सा। जैसे मान लो आपके पास एक समुच्चय ये है, यहाँ पे आपको पेन्स दिए हुए हैं, मान लो पेन्स दिए हुए हैं, और एक समुच्चय आपका ये है, यहाँ पे आपको
कॉपी दी हुई है, तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया हो, यानी कि कुछ पेन आपकी कॉपी हो, यानी कि यहां पे ज्योमेट्री हो, तो इसका ये जो हिस्सा होगा इसको प्रदर्शित करने के लिए ये मान लो ए है और ये आपका बी सेट है। ये ए सेट है पेन का सेट और बी सेट है आपका ज्योमेट्री का सेट। तो आपको इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या माना जाएगा, ये वाला हिस्सा जो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये है संयुक्त समुच्चय। संयुक्त समुच्चय यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। आपके पास दो समुच्चय हैं, मतलब दो सेट हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आपके पास ए सेट है और दूसरा बी सेट है 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। तो इनका जो यूनियन ऑफ सेट बनेगा उसमें क्या होगा, ए का भी पूरा हिस्सा होगा और बी का भी पूरा हिस्सा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो सेट बनेगा, ये जो आपका फाइनल सेट बनेगा वो दोनों सेटों का यूनियन होगा। ऐसे दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनियन ऑफ सेट का यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मान इस तरीके से होता है कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5, ये दोनों लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो है फैक्टोरियल n, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फैक्टोरियल n का मतलब है कि आपका n जो है वो तब तक गुणा है, यानी कि n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से गुणा होके जब तक इसका मान 1 ना हो जाए, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो कि n माइनस n प्लस 1। ठीक है, जब तक ये मान ना आ जाए तब तक आप इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, यानी कि किसी वैल्यू की घटती हुई संख्या का गुणा करना ही क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। उसके बाद में देखिए ये है हमारा, अगर आपको किसी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस दिखानी हो, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस दिखानी हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनके बीच का डिस्टेंस दिखाना है। डिस्टेंस दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको क्या पढ़ा जाएगा कि ए और बी के बीच की दूरी है। ठीक है, उसके बाद में ये है फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर एफ कोष्टक में एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होगा फंक्शन ऑफ एक्स, FUN फंक्शन ऑफ एक्स। और जैसे ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि आपका एक्स 2x प्लस 3, तो ये एक फंक्शन है, ये आपका एक फलन है जो कि किस तरीके से काम करेगा, ये x के वैल्यू पर निर्भर करता है, यानी कि इसका मान जो है वो फंक्शन का मान किस पर डिपेंड करेगा, x के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपको यहाँ पे n भी दिया हो, लेकिन ये फंक्शन n यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये फंक्शन किसका हुआ, ओनली x का हुआ, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसका मान जो है वो x पर निर्भर करता है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपका जो है अक्स प्रोपोर्शनल हो किसके, मान इस तरीके से हो, यानी कि यहाँ पे n हो, यहाँ पे ये n हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका n का मान बढ़ा तो अक्स का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अक्स का मान भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऐसी दो संख्याओं के लिए जो एक दूसरे पर निर्भर करती हो, तो उसके लिए हम प्रदर्शित करने के लिए ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ गणित के अंदर हम कुछ बहुत सी बार कुछ मान ज्ञात करने के लिए कुछ संख्याएं अज्ञात होती हैं उनको मानते हैं मतलब ऐसी चर संख्याएं मानते हैं जिनका मान बदल सकता है, तो उनके लिए हम XYZ यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी सैंपल है जो अभी हम देखेंगे। अभी ये कुछ सैंपल है, जैसे ये एक सैंपल है हमारे पास डिग्री का।
डिग्री का। इसका जो गणित के अंदर उपयोग करते हैं वो किसी कोण को प्रदर्शित करने के लिए जो एक सिस्टम है डिग्री सिस्टम, उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपको इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 180 डिग्री का कोण है, यानी कि ये कोण को प्रदर्शित करने के लिए, कोण के मान को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास अगर 150 इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक 150 कोण है। अब इसी कोण को ये किसका मान है, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज करते हैं। जैसे थीटा का मान यानी थीटा, ये सभी कोणों के मान होंगे, ये अलग अलग कोण होंगे, उनका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्री के अंदर आपके पास अलग अलग एंगल्स को प्रदर्शित करना है तो उनके नाम देने पड़ेंगे, यानी कि उन कोणों के नाम को के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये है थीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, ये है जेटा, ये है टाई, ये है लैम्डा, ये है म्यू। तो इनका उपयोग इसका उपयोग जो है, इनका उपयोग कहाँ करेंगे हम, जब आपको एक से अधिक कोणों के नाम रखने हो तो उसके लिए यूज करेंगे। इसका मान जो है वो 10 की पावर -6, यानी कि माइक्रोन के लिए भी इस म्यू का यूज किया जाता है, यानी कि माइक्रो के लिए म्यू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये रो है, ये साइन है। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। ये फाई का उपयोग आपका जो होल होता है, यानी कि होल का डाया दिखाने के लिए भी, ये जब कोई होल होता है, जैसे कोई पाइप है, पाइप का होल का डाया दिखाना है, यानी कि आपकी एक प्लेट है, उसमें एक होल है, उस होल का डाया दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, यानी कि फाई का उपयोग कहाँ करेंगे, किसी होल का डाया प्रदर्शित करने के लिए। ये है पाई। ये दो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसका मान होता है 3.1415 और इसका मान होता है 2.17। ठीक है, और ये हमारा है डेसिमल पॉइंट को दर्शाने के लिए। जैसे मान लो 15.20, तो ये डेसिमल को दर्शाने के लिए है पॉइंट ऑफ डेसिमल। ठीक है, पॉइंट ऑफ डेसिमल। तो ये डेसिमल पॉइंट्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे मैथ के अंदर जैसे a डॉट b, दो संख्याओं के प्रोडक्ट के लिए भी इस डॉट का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें एक फर्क होता है कि अगर मान लो कि इस तरीके से लिखा हो, ये आपका सेंटर में लिखा है, आपका क्या है, सेंटर में लिखा है, यानी कि ये जो डॉट है वो आपका सेंटर में है, तो इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट होगा, ये डेसिमल पॉइंट होगा। लेकिन वेरिएबल्स के अंदर आपका ये क्या होगा, जहां पे ए और बी आपके वेरिएबल हो, वहां पे अगर आप इस डॉट का उपयोग कर रहे हैं तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, यानी कि a इंटू बी होगा। ठीक है, तो इसके प्रदर्शित करने के लिए हमको डॉट पॉइंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के अंदर यूज होने वाले मोस्ट प्रोबेबली जो सिंबल्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, उनका हमने अध्ययन किया है। आप इनको याद कीजिए क्योंकि ये मैथ के अंदर बहुत उपयोग होते हैं।